तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल अजीज़ और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे है या मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल पे। आज के इस व्लॉग की जो ज़रूरत है वो बहुत से लोगों को थी। और डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान में है तो आपको ये व्लॉग दुबई आने के लिए तो देखना ही पड़ेगा। तो रीज़न ये है कि भाई मैं जो हूँ, मेरे दोस्त थे मेरे साथ, होस्ट अनस अनस अली। तो हम लोग जो है कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और रिसेंटली अभी हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसमें इसने बताया कि इसका दुबई का वीज़ा लग गया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू लकी है, तेरा दुबई का अगर विजिट वीज़ा लग गया है तो अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के वीज़े जो है रिजेक्ट हो रहे थे इनकेस। तो मैंने इससे पूछा भाई किस तरीके से अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया, तो इससे जो मुझे तरीक़ेकार बताया वो रैरली शायद ही किसी को पता हो। तो मैंने कहा यार इस बात पे एक वीडियो बना के हम लोग आगे शेयर करते, हो सकता है इससे किसी का फ़ायदा हो जाए। तो अली, क्या हाल है? आवाज़ क्लियर है? सब सेट है? आवाज़ क्लियर है, सब सेट है। आवाज़ आ रही है, मेरी आ रही है। थोड़ा माइक करीब हो सकता है? माइक करीब कर लिया, हाँ जी। चलो, क्या सस्ता वाला है? हाँ, सस्ता वाला है। खैर खैर है। पाकिस्तानी मेड। हाँ, खैर है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अली, मुझे ये बताओ कि अनस सॉरी, हम्म। वीज़ा किस तरह अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया? क्योंकि अभी जो मामला चल रहे हैं ना वीज़ा के, वो हम्म। बड़े ही थोड़े मतलब कि अजीब व गरीब चल रहे हैं। हर जो ट्रेवल एजेंट है वो अपनी हम्म। एक कहानी सुना रहा है, यूट्यूब पे लोग अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। तुम्हें हम्म। वीज़ा कैसे मिला और तुमने पाकिस्तान से अप्लाई किया है, दुबई से अप्लाई किया है, किस तरह अप्लाई किया? नहीं, मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया और मैं अभी पाकिस्तान कराची में ही बैठा हुआ हूँ। और मुझे ख़बरें मिल रही थी कि पाकिस्तानीज़ के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, ख़ासकर वो बंदे जो सिंगल हैं, यानी कि सिंगल से मुराद ये है, यानी कि वो अकेले ट्रैवल करना चाह रहे हैं बगैर फैमिली के। तो मैं तरीके ढूंढ रहा था कि भाई वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तो हर तरीके और हर प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो एक तो मुझे ये पता लगा कि भाई यहाँ की जो लोकल ट्रैवल एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की, कराची की खासकर, जो मशहूर हैं, बड़ी हैं, उधर मैंने कॉल्स मिलाई तो एक जगह मुझे पता लगा कि भाई आप सिंगल अप्लाई ही नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप अकेले जाना चाह रहे हैं वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। एक ने बताया कि भाई एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही हैं मगर आपकी वीज़ा 100% रिजेक्ट हो रहा है। तो अब दो तीन तरीके और भी मैंने एक दो और देखे, उसमें ये था कि भाई आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई कर लो, जो कि ऑब्वियसली कॉस्टली थोड़ा सा है। और एक तरीका और था कि भाई 5 ईयर का आप मल्टीपल एंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लो, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करना होता है, जिसके अंदर आई थिंक 4,000 या $3,000 के करीब एक फ़ॉरेन करेंसी में अमाउंट होनी चाहिए। फ़ॉरेन करेंसी से मुराद वो पैसे जो कि दुबई के दिरहम में नहीं है, तो हम्म। भले रुपयों में हो या किसी भी कंट्री की करेंसी के हो। तो मैंने कहा यार इसके अंदर भी एक चीज़ है कि भाई आपका डिपॉजिट तो चलो चला जाएगा, और मगर एक सबसे जो सस्ता आसान तरीका है वो यही होता है कि भाई आप सीधे सीधे विजिट वीज़ा अप्लाई कर लो, और अगर आपके लग गया, नहीं लगा आपके वही पैसे डूबे। और वो मैंने अपने पास बफर रखा हुआ था कि अगर ये नहीं लगा तो मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा, वो नहीं लगा तो तीसरे ऑप्शन पे जाऊंगा। ठीक है। तो अब ये जो पाकिस्तानी कंपनी ट्रैवल एजेंसीज की कहानियां सुन के है ना, तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ना सीधा सीधा विजिट वीज़ा अप्लाई करूं, क्योंकि अगर इन्हीं के थ्रू अप्लाई करना है और ये अपने मुंह से कह रहे हैं, तो अगर रिजेक्ट होगा तो वो बोलेंगे भाई हमने तो बोला था कि पैसे डूबेंगे। तो इस वजह से मैं इनके थ्रू गया नहीं। तो लास्ट ईयर 2023 में दुबई में एक ग्लोबल इवेंट था, जो कि दुबई बेस्ड इवेंट होता है, मगर पूरी दुनिया से वहाँ पे मेरे ख्याल में हज़ारों या लाखों लोग तो आते हैं। तो उस एक्सपोर्ट की इवेंट का बात नाम करते है, हैं। हाँ, जो कि दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर हुआ था। उसका नाम है जाइटेक्स। तो जाइटेक्स एक इवेंट है जो कि टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट उस वक्त तो था, एटलीस्ट अभी, और अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है वो, जो दुबई में ही होता है और हर साल होता है, और सिर्फ दुबई में नहीं होता, यूरोप में भी होता है, अफ्रीका में भी होता है। तो मैं जाइटेक्स गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ पर उस वक्त भी इस तरह की कुछ खबरें थी कि यार आप जाइटेक्स आ रहे हो। तो मैंने यहाँ की लोकल ट्रैवल एजेंसी से अपना वीज़ा लगाया, तो उन्होंने मुझे सजेशन दी थी कि भाई आप शारजा का लगवा लो। तो मैंने शारजा का लगवा लिया, मेरा हो गया। मैं और मेरे ऑफिस के दो तीन कलीग्स हम साथ चले गए और जारटेक्स इवेंट अटेंड करके वापस आ गए। ये लास्ट ईयर तो की बात है? ये लास्ट ईयर 2023 की बात है, अक्टूबर सही है। की। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो अभी जो तुम्हारा वीज़ा आके लग के आया है, ठीक है, ये किस हम्म। तरीके से लगा? यहाँ पर जब हम्म। तुम कोटेशन ले रहे थे, मतलब कि पाकिस्तानी हम्म। ट्रेवल एजेंट्स वगैरह से, वो तुम्हें हम्म। कितनी फीस बता रहे थे? और इसके अलावा जो है तुम्हारा जो लगा है वीज़ा, हम्म।
वो क्या कॉस्ट में लगा है? सही है। तो मेरा जो वीज़ा लगा है वो लगा है टोटल 40,000 रुपीज़, मैंने कि टोटल भी नहीं, वो 39,000 समथिंग का है, जो कि 40,000 राउंड फिगर। 40,000 रुपये। सही है। और इस वीज़ा में एप्लीकेशन यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स और जो वीज़ा की फ़ीस होती है उसको सबमिट करने के 1.5 हफ्ते में वीज़ा आ गया। सही ठीक है। है। और और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पाकिस्तानी मांगे? डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो मांगे थे, वो मेरी तस्वीरें मांगी थी, मेरी पासपोर्ट की कॉपी मांगी थी, और मुझे याद नहीं है मगर मैं देख के बता सकता हूँ। आई थिंक 6 मंथ की, हाँ, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, और बस। एनआईसी और में मांगा होगा आई थिंक। नहीं, एनआईसी नहीं मांगा, नहीं एनआईसी नहीं मांगा। मांगा। और बस ये तस्वीर, पासपोर्ट और जस्ट 6 मंथ्स की पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीजें बैंक थी। स्टेटमेंट, हाँ। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मांगी थी और वो मैंने दे दी थी। और ये जो है, अच्छा हाँ, पाकिस्तानी जो ट्रैवल एजेंसीज थी वो कम से कम भी मुझसे 65,000 रुपये वीज़ा की मांग रहे थे। सही है। जिसके अंदर वीज़ा फ़ी और ट्रैवल इंश्योरेंस कहीं थी कहीं नहीं थी, तो 65,000 से 70,000 तक की वो थी वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा 40,000 में हो गया। तो सही। अब मेरे पास ख़्याल कैसे आया, क्योंकि मुझे इस साल भी जायटेक्स अटेंड करना था, जो कि अक्टूबर में 14 तारीख को वहाँ पे शुरू है। सही। तो मैं, और तकरीबन 2-3 महीने पहले मैंने जायटेक्स की वेबसाइट पे जाके अपना पास साइन अप कर लिया, वहाँ पे सिक्योर कर लिया। और फिर मैंने कहा यार ये चलो फ्री पास है, अभी फ़िलहाल अर्ली बर्ड पे है ना, फ्री हुआ हुआ है एक्सेस उसका। तो मैंने जब वो पास लिया तो फिर मैंने जायटेक्स की वेबसाइट खोली, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था कि जायटेक्स की वेबसाइट पे एक वीज़ा असिस्टेंस का एक पेज बना हुआ है। ठीक है। तो और लास्ट ईयर तो चलो मैं चला गया, मगर इस साल मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। तो लिहाजा मैं वो वीज़ा असिस्टेंस के पेज पे गया, और उसके अंदर ईमेल एड्रेसेस मौजूद थे, मेंशन थे, और उसमें बता रहे थे कि भाई ये वीज़ा असिस्टेंस में आपकी हेल्प कर देंगे बेसिकली। ठीक है। तो उसमें से एक जो ईमेल एड्रेस था, मैंने उसके अंदर ईमेल लिखी और मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने लास्ट ईयर जाटेक्स अटेंड किया था, मैं इस साल भी अटेंड करना चाह रहा हूँ। तो और चूंकि मेरी कंट्री के हवाले से ये दुश्वारी आ रही है कि वीज़ाज़ नहीं लग रहे, तो कैन यू हेल्प मी आउट इन दिस रिगार्ड। तो उसने ठीक मेरी है। बात सुनी, और दूसरे या तीसरी ईमेल पे जितने भी मेरे छोटे मोटे सवालात थे ना, वो मैंने उनसे पूछ लिया। तो फिर आखिर में ज़ाहिर है वीज़ा के हवाले से ना, कोई भी कंट्री आपको या कोई भी एजेंसी आपको 100% गारंटी नहीं देती कि भाई आपका वीज़ा लग ही जाएगा। बिल्कुल। भले उसका इंटरव्यू हो या ना हो, या कोई पैसे हो या ना हो, गारंटी कोई नहीं देता। तो उसने यही बोला था कि आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो 2-3 ईमेल थ्रेड पे उसके ऊपर डिस्कशन हुई, फिर मैं सेटिस्फाई हो गया, फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, और उनकी ऑनलाइन एक फ़ीस पे करी। अपने उनका एक पोर्टल था जहाँ पर वो मैंने फ़ीस पे करी, और ठीक है। मुझे उसकी कंफर्मेशन ईमेल आई है। फिर उनकी तरफ से एक और नुमाइंदा आया जिसने मुझसे और कॉल करी, उन्होंने बोला कि भाई आपने फ़ीस पे करी है, कंफर्म करें? मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद मैंने 1 हफ़्ते में एक फ़ॉलो-अप लिया, और दूसरे हफ़्ते के मिड में कोई 1.5 हफ़्ते बाद मेरा वीज़ा आ चुका था डायरेक्टली। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई ये तो मैंने ना कॉल पे गया ना किसी के साथ, ना मैंने उससे मसले डिस्कस करे, ना उन्होंने मुझे झूठे या सच्चे किसी किस्म के ख्वाब नहीं दिखाए। ठीक है। सीधे-सीधे, क्योंकि उनका जायटेक्स इतना बड़ा इवेंट है, और कोई आई थिंक कोई 5 या 6 कंट्रीज़ हैं जो दुबई ने जिनको बैन किया हुआ है, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। ठीक ठीक है है। ना? जैसे सिंगल लोगों के लिए। तो मैं ज़ाहिर है इस हवाले से, और वो वीज़ा असिस्टेंस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो अमेरिका के सिटीज़न के लिए तो वीज़ा असिस्टेंस नहीं करेंगे ना सिर्फ। तो वो ख़ासकर इन जैसी कंट्रीज़ जो हमारी जो आजकल हालात चल रहे हैं, उन जैसी कंट्रीज़ के लिए वो बैठे हुए हैं। तो इस वक्त। वजह से मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा कि यार किसी से हेल्प नहीं ली, किसी से कुछ नहीं पूछा, सही। सीधे-सीधे उनको ईमेल करी, उनके जवाब आए, और मेरा वीज़ा ठीक है। लग गया। बेहतरीन है। तो यहाँ तक कहानी मुझे समझ आ गई, मैं इसको दोहरा रहा हूँ ताकि जिन्होंने स्किप कर दिया है उनको पता चल जाए। हुँ, तो तुमने अप्लाई किया अपना पाकिस्तान में हर जगह से, तुम्हें जो हुँ, कोटेशन मिल रही थी 1 महीने के वीज़ा की दुबई के लिए, 60,000 से 70,000 के दरमियान मिल रही थी, जिसमें किसी बिल्कुल। में मेडिकल इंश्योरेंस था, किसी में नहीं था। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि हर कोई तुम्हें यही कह रहा था कि अप्लाई करना बेकार है, रिजेक्शन आ रही है। तो वहाँ पे ये पाकिस्तान में ट्रेवल एजेंट्स का ये इनका ये था। अच्छा, हाँ, एक होती है डन बेस के ऊपर। मेरे एक दोस्त ने डन बेस पे भी वीज़ा निकलवाया है, लाख 1.5 लाख का समथिंग उसे निकला है। अब मुझे ये नहीं आइडिया कि उनकी क्या सेटिंग होती है कि डन बेस पे वीज़ा कैसे निकाल के देते हैं, आई डोंट नो।
खैर ये एक अलग चैप्टर है। फिर उसके बाद तुमने जो है जाइटेक्स के जरिए अप्लाई किया, लेकिन तुम्हारा प्लस पॉइंट ये था कि तुमने जाइटेक्स पे पहले ही साइन अप करके रखा हुआ था, हाँ, पहले ही तुमने मेरा अपने आप को रजिस्टर किया हुआ जाइटेक्स था। का तो साइन सम अप हाउ किया हुआ था जहां मैंने। तक मुझे लगता है कि वो चीज शायद तुम्हारे फेवर में काम कर गई हो। उन्होंने शायद। देखा होगा कि क्या आखिर वाकई में इसने लास्ट ईयर रजिस्टर किया था नहीं किया था, या अभी भी इसने रजिस्टर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि यार तुम्हारा जाइटेक्स का पास या कोई ईमेल नहीं, दिखाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, मुझे लग रहा था कि मेरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। अच्छा, हाँ। इत्तेफाक की बात यह है कि जाइटेक से मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, वो मैंने अपनी कंपनी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के थ्रू किया था, तो वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो उस ईमेल एड्रेस पे पड़ी थी, और अब मैं उस कंपनी का पार्ट नहीं हूँ, तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि मैं निकाल के वो दे सकूँ। ठीक है। सही है। मगर ज़ाहिर है मैंने उनको बताया था कि भाई मैंने लास्ट ईयर अटेंड किया है, और अगर लाखों लोग लास्ट ईयर या एक साल में अटेंड कर रहे हैं तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, मुझे लगता है, वेरीफाई करना। और चूंकि वो चाहते हैं कि ये इवेंट सक्सेसफुल हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने की कोशिश कर रहे होंगे, ज़ाहिर है। ठीक तो है। इसमें एक की पॉइंट ये है कि जाइटेक्स ने खुद नहीं किया है ये परफॉर्म, ये वाला ठीक काम। है। उनके पास एक थर्ड पार्टी, एक ट्रैवल एजेंसी है जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, सही मतलब है। पावरफुल एक नामी गिरामी एजेंसी होगी जिनके हाँ, जरिए वीजा जा रहा है, तो कंसिडरेशन में वो हाँ, कंसीडर कर रहे होंगे हाँ। इमिग्रेशन वाले। तो चलो ठीक है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे समझ में आई कि हाँ ये बोलो पहली बोलो। दफ़ा था कि मैंने किसी कंट्री का जिसका वीज़ा लगा रहा है ना, उसी कंट्री के ट्रैवल एजेंसी को कांटेक्ट किया, रादर देन कि जिस कंट्री में मैं बैठा हूँ। क्योंकि यहाँ पे है ना, बहुत दिखा रहे थे कि यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मे बी ये एक प्लस पॉइंट हो कि भाई जिस कंट्री को जा रहे हो आप, वहाँ के लोग अगर आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो शायद डिफरेंट थोड़ा मामला हो, मगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इसमें श्योर नहीं ठीक है, समझ हूँ। गया मैं। ये कहानी हो सकती है। मैं समझ गया तुम्हारी बात। अच्छा, अब एक सिंपल सा ये काम करो, अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दो क्या प्रोसेस था, या मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मुझे बता दो कि यार यहाँ इस तरीके से ये वेबसाइट और इस तरह से जाना है और इस तरह से कांटेक्ट करना है। सिंपल है, आप जायटेक्स की वेबसाइट आप अपनी यार स्क्रीन शेयर करके मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। खोल लो। आप जायटेक्स की वेबसाइट, मुझे एग्जैक्टली डोमेन याद नहीं है, मगर गूगल पे जायटेक्स लिखोगे तो पहली ठीक। वेबसाइट ही आएगी। ओके। अच्छा, जाइडेक्स 2024, ये है रजिस्टर्ड फॉरेक्स एक्सपेंड नॉर्थ स्टार, ये नहीं, है नहीं, ये जाइडेक्स। जायटेक्स की रूट वेबसाइट, हाँ ये। अब जाइडेक्स। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आ गया। हाँ, यहाँ से सिक्योर योर पास कहाँ जाना पड़ेगा? आप मेन्यू में जाओ, ज़रा देखो मेन्यू के अंदर क्या ऑप्शन आ रहे हैं, उसके अंदर अटेंड, आ रहा होगा गेट योर अटेंड पास, वीजा असिस्टेंस। वीज़ा असिस्टेंस। वीजा असिस्टेंस, ठीक है। हाँ, Verify if you need a visa to enter Dubai. Some nationalities are eligible for a visa on arrival. ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जाके देख लेना है कि वीज़ा ऑन अराइवल है या नहीं है। बट बिकॉज हम लोग पाकिस्तान से कर रहे हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तानियों का वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, उन्हें वीज़ा लेना पड़ता है और ये स्टेप्स है। हम्म। ठीक है। अच्छा, तुमने सिंपल सा इनके इस ईमेल आईडी पे तुमने कांटेक्ट किया होगा। हाँ, ये ईमेल थी, या एक और थी नीचे ईमेल जिसमें एक बंदे का नाम लिखा हुआ है। अब्दुल्ला। हाँ, अब्दुल्ला आरिदी, एग्जैक्टली। ठीक है, और ये उसका आई थिंक मोबाइल नंबर है। हाँ, सही है। Step your visa. Once approved, you will receive your e-visa via email. Print a copy हाँ, upon arrival. Additional document may be required. If you are residents of one of the below listed countries, please reach out to our travel partner. हाँ। तो Event ये agent. एग्जैक्टली वो 8 कंट्रीज आ रही हैं जहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। इसमें हाँ अगर आप ठीक। देखें तो हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है। छोड़ दो, ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। मुझे एंटी नेशनल बोलना शुरू कर देंगे लोग, छोड़ दो इस टॉपिक को। नहीं, तो फ़ख्र की बात है ना कि हम नंबर 1 पे कहीं तो आ रहे ऊपर अरे किसी चीज में तो नंबर वन है ना यार हम। हैं। खैर है, चल अच्छी बात है। अल्लाह रहम करने वाला है। खैर है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोसेस किया है तुमने, सिर्फ और सिर्फ इनको ईमेल कर दिए कि भाई मुझे मैंने इस जाइटेक्स अब्दुल्ला पे। आरिदी को ईमेल कर दी थी, और जितनी क्विकली उसका रिस्पांस आ रहा था ना, मुझे लग रहा था कि ये फारिग बैठा हुआ है, इसको किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। ये अच्छा था। यानी कि मैं ईमेल कर रहा हूँ और अगले 10 सेकंड में उसका रिस्पांस आ रहा है, ये वाला चक्कर था। बस तो मतलब भाई वो ये भी इसका मतलब हो सकता है कि वो अपने काम को लेके कितना सीरियस है। नहीं, वो सीरियस होगा, तभी तो वो रिप्लाई कर रहा है। मगर अगर उसको एक वक्त में 100 लोग ईमेल कर रहे होते उस दिन, तो वो मुझे 10 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं कर रहा होता। गॉट इट नो वरीज।
समझ गया तुम्हारी बात, ठीक है। तो भाई ये तरीक़ेकार है सिंपल सा। अच्छा, मैं जो हूँ ये वेबसाइट का जो लिंक है ये भी अपनी वीडियो में डाल दूंगा या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। तो भाई सिंपली सा ये है कि यार अनस, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुमने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। हो सकता है ये एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाए और वो भाई साहब दुबई का वीज़ा लेके यहाँ पे आके अपना बिजनेस सेटअप कर ले, जॉब ढूंढ ले, या जाइटेक्स आके घूम ले, या कहीं घूम फिर के वापस चला जाए। उसके लिए तो फिर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की है। तो भाई सिंपल सा, अगर आप लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है दुबई के, और आप लोगों को अभी भी ये डाउट है कि वीज़ा आएगा नहीं आएगा, तो देखो भाई ये जो है ना 50-50 चांसेस, आप चाहे कहीं से भी अप्लाई करो ये चांसेस रहेंगे, या वीज़ा यस होगा या नो होगा, क्योंकि इमिग्रेशन में जो बैठा हुआ है ना वो किसी की नहीं सुनता है यहाँ पे, ठीक है। इमिग्रेशन वालों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट है, रिजेक्ट, खत्म, क्लास किस्सा, नो, माफ़ी, मुश्किल, उसके आगे कोई बात ही नहीं होती है। तो ये एक तरीका है। आप मुझसे लोग काफ़ी यानी कि पूछ रहे होते हैं यार हमें वीज़ा करवा दो, हमारे वीज़ा की ये करवा दो, सेटिंग करवा दो। अरे भाई मेरा कोई भाई दोस्त या मेरा बाप नहीं बैठा हुआ इमिग्रेशन में, मैं नहीं करवा सकता कुछ भी। इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो बनाऊं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं, लेकिन मुझे भी पता नहीं है ना भाई इमिग्रेशन में हो क्या रहा है असल में। मैं अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे बैठता हूँ तो वो फिर मैं उसका जवाब दूँ यार एट द डे ऑफ जजमेंट। तो मुझे सही नहीं लगा वीडियो बनाना। बाकी यूट्यूब पे जाओगे तो हज़ारों वीडियो मिल जाएगी, कोई बोलेगा भाई ये मसला है, दूसरा बोलेगा ये मसला है। तो मैं उस टॉपिक में पढ़ना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन जब तुमने बताया कि भाई मैंने इस तरह से वीज़ा अप्लाई किया है, तो मेरे माइंड में आइडिया क्लिक किया कि यार मैं तुम्हारी एक वीडियो बना के, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड या व्लॉग बना के मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि हाँ किसी ना किसी की कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाए। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अगर आपके दोस्त यार अहबाब या कोई भी आपका चाहने वाला दुबई आना चाह रहा है विजिट वीज़ा पे, तो ये वीडियो इसको दिखा दे। जाइटेक जो है नेक्स्ट मंथ है, आई थिंक इसी मंथ है, चौदह इसी मंथ। अक्टूबर को। तो इससे पहले पहले जितना कोशिश कर सकते हो अप्लाई कर लो। अच्छा, 14 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है और फिर कब से कब तक है 14 अक्टूबर से? आई थिंक ये 4 दिन का तो है कम से कम। 14, 15, 16, 17, तो 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये जो जाइटेक्स है वो है। आप जल्दी से अप्लाई करें। मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपलोड कर दूं, क्योंकि फिर जो है अक्टूबर के बाद, 17 अक्टूबर के बाद या 14 अक्टूबर के बाद ये वीडियो की इंफॉर्मेशन में भी आपकी किसी काम की नहीं है। और अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहें तो वो ईमेल आईडी आपने देख लिया होगा स्क्रीन शेयर पे, और वहाँ पे भी जो वेबसाइट का लिंक है जेटेक्स का वो मैं शेयर कर दूंगा। तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई कीजिए, और अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो मेरी वीडियो में आके कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि हाँ भाई आपकी इन्फॉर्मेशन से वीज़ा मिल गया। अप्रिशिएट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गई बात। अब ये वीडियो स्टॉप करता हूँ, फिर करते हैं हम काम की बात।